इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि यूनिक कंटेंट और ग्रेट एग्जीक्यूशन ने सीधे-सीधे हमारे दिल में जगह बनाई है। यहाँ पे मैं ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बात करूँगा जिनके कम से कम 3 सीज़न्स तो हों ही, और इसको मैंने अपने हिसाब से रैंक किया हुआ है। तो आइए बात करते हैं टॉप 10 वेब सीरीज़ या टीवी सीरीज़ इन द वर्ल्ड जिनके कम से कम 3 सीज़न तो हों ही। 10वें नंबर पे है प्रिजन ब्रेक। माइकल स्कोफिल्ड एक जीनियस जो खुद जेल में जाता है सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए। और ट्विस्ट क्या है, उसकी पूरी बॉडी पे टैटू में एक मास्टर एस्केप प्लान छुपा हुआ है। हर स्टेप कैलकुलेटेड है, हर मूव रिस्की है और हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट है। कभी गार्ड से बचना है, कभी सिस्टम को हैक करना है, फुल टेंशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट करती है ना, वो है ब्रदरहुड प्लस सेक्रीफाइस। नंबर 9 पे है डेक्स्टर, मेरा पर्सनल फेवरेट। डेक्स्टर मॉर्गन दिन में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और रात में एक सीरियल किलर। पर शौक ये है कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मारता है। उसका एक कोड है, एक रूल बुक है जिससे वो डिसाइड करता है कौन डिजर्व करता है मरना। और धीरे धीरे तुम उसको हेट नहीं बल्कि समझने लगते हो। कभी टेंशन, कभी डार्क ह्यूमर और हर एपिसोड में अब क्या होगा वाली फीलिंग। ये शो एक डार्क माइंड की जर्नी है और मैंने वीडियो में भी पहले बताया हुआ है कि मेरे कंफर्ट शोज में से एक है। नंबर 8 पे है पीकी ब्लाइंडर्स। और भाई मुझे लगा था कि एक नॉर्मल गैंगस्टर शो होगा, पर भाई ये पूरा वाइब ही अलग है। टॉमी शेल्बी एक ऐसा बंदा है जो कम बोलता है, पर जब बोलता है ना सीधा दिल पे लगता है। स्टोरी है एक गैंग की जो बर्मिंघम से उठ के अपना एम्पायर बनाती है, पर हर स्टेप पे पॉलिटिक्स, दुश्मनी और पावर गेम्स। और सबसे डेंजरस चीज टॉमी का दिमाग, वो हमेशा 2 स्टेप आगे सोचता है। कभी स्लो बर्न, कभी फुल इंटेंस, और हर सीन सिनेमैटिक लगता है। माय फेवरेट्स इसका स्टाइल, इसका डायलॉग्स और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक। 7वें नंबर पे है शर्लॉक। शर्लॉक ना ये बंदा नॉर्मल है और ना ही ये सीरीज नॉर्मल है। एक ऐसा जीनियस जो तुमसे 2 सेकंड बात करके तुम्हारी पूरी लाइफ स्टोरी बता दे। हर केस इतना ट्विस्टेड है कि तुम सोचोगे कि ये सॉल्व कैसे होगा। और फिर शर्लॉक ऐसे क्लूज कनेक्ट करता है जैसे मैजिक हो। पर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है इसका एटीट्यूड और उसकी बॉन्डिंग विथ वॉटसन। कभी सीरियस, कभी फनी और कभी पूरा माइंड ब्लोइंग। ये सिर्फ डिटेक्टिव शो नहीं है, ये एक जीनियस का ब्रेन शो है। 6ठे नंबर पे आता है द वॉकिंग डेड। द वॉकिंग डेड सिर्फ ज़ॉम्बीज़ के बारे में नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ खत्म हो चुका है और लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। रिक ग्राइम्स और उसकी टीम हर दिन एक नई फाइट, कभी ज़ॉम्बीज से, कभी इंसानों से लड़ रही है। और सच बोलूं तो कभी कभी ह्यूमंस ही सबसे डेंजरस लगते हैं। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हिट करती है वो है सर्वाइवल, इमोशंस। कौन जिंदा रहेगा, कौन नहीं, कोई गारंटी नहीं। कभी डर लगेगा, कभी हार्ट ब्रेक होगा और कभी कैरेक्टर्स के डिसीजन तुम्हें शॉक कर देंगे। एक मास्टरमाइंड प्रोफेसर और उसकी टीम जो दुनिया की सबसे बड़ी हाइस्ट प्लान करती है। और जब मैंने मनी हाइस्ट स्टार्ट की थी ना, मुझे लगा था बस एक नॉर्मल रॉबरी शो होगा, पर भाई यहाँ तो पूरा गेम ही अलग निकला। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हिट की वो है इसकी प्लानिंग, और इसका बैकअप प्लान हर बार हमेशा पहले से ही तैयार रहता है। चौथे नंबर पे आती है स्ट्रेंजर थिंग्स। ऑनेस्टली जब मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स स्टार्ट की थी ना, मुझे लगा था एक नॉर्मल मिसिंग केस होगा, पर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़े मैं लिटरली उस वर्ल्ड में घुस गया। एक छोटा सा टाउन जहाँ एक दिन अचानक एक बच्चा गायब हो जाता है और उसको ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि दुनिया में सिर्फ जो हम देखते हैं वही नहीं है। एक लड़की 11, एक सीक्रेट लैब और दूसरी दुनिया अपसाइड डाउन। Jesus, what the fuck? तीसरे नंबर पे है गेम ऑफ थ्रोन्स। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक रूल है, पावर ही सब कुछ है। वेलकम टू द गेम ऑफ थ्रोन्स। यहाँ किंग्स, क्वींस, वॉरियर सब एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, द आयरन थ्रोन। पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ कोई सेफ नहीं है। कौन कब मर जाए कोई गारंटी नहीं। पॉलिटिक्स इतनी डेंजरस है कि अपने भी दुश्मन बन जाते हैं, और ऊपर से ड्रैगन्स, वाइट वॉकर्स, हर एपिसोड में बिट्रेयल, रिवेंज और शॉकिंग मोमेंट्स। ट्रस्ट मी, ये सीरीज तुम्हें इमोशनली डिस्ट्रॉय भी करेगी और एट्रैक्टिव भी। इसके लास्ट 2-3 सीजन्स को इग्नोर करिएगा, लेकिन चौथे 5वें सीजन तक ये सीरीज एकदम फायर है।
सो गाइस, सोचो एक ऐसा टाउन है जहाँ बच्चे गायब होने लगते हैं। वेलकम टू डार्क, एक छोटा सा जर्मन टाउन विंडन। पर यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। जैसे जैसे मिस्ट्री सॉल्व करने जाते हो पता चलता है कि ये सिर्फ मिसिंग केस नहीं, ये टाइम ट्रेवल का डेडली गेम है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सबसे डेंजरस बात, तुम खुद अपनी स्टोरी के विलन बन सकते हो। फैमिली सीक्रेट्स, माइंड बेंडिंग ट्विस्ट्स और ऐसी स्टोरी जो तुम्हें कंफ्यूज भी करेगी और शॉक भी। ट्रस्ट मी, ये सीरीज देखते वक्त तुम्हें नोटबुक चाहिए होगी। और जिन लोगों ने भी डार्क देख रखी है ना, वो चाह के भी तुमको स्पॉइलर नहीं दे पाएंगे, ये सीरीज है ही इतनी कंफ्यूजिंग। पहले नंबर पे है IMDb 9.5 रैंकिंग के साथ ब्रेकिंग बैड। इमेजिन करो एक नॉर्मल सा केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट, लाइफ टोटली मैस, पैसे नहीं, रिस्पेक्ट नहीं और ऊपर से कैंसर। फिर बंदा लेता है एक शॉकिंग डिसीजन, अपनी केमिस्ट्री स्किल यूज करके बनाता है वर्ल्ड का सबसे प्योर ड्रग। और यहीं से शुरू होती है उसकी जर्नी वॉल्टर से हाइजेनबर्ग बनने की, जहां पावर, पैसा और ईगो उसे बना देते हैं एक डेंजरस इंसान। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक इंसेन ट्रांसफॉर्मेशन है। और एंड तक तुम खुद सोचोगे ये हीरो था या विलन। और अब तक अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज इसको देखिए। ये आपको शॉक देगी, आपको एंटरटेन करेगी। और इसके साथ साथ एक सीरीज और लगी हुई है जिसका नाम है बेटर कॉल सॉल, अगर हो सके तो उसको भी देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। आपको मेरी रैंकिंग कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।